ओवैसी लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए 3 दिन बाद एआईएमआई के प्रमुख ओवैसी ने मांग की कि वो सीएए और एनआरसी एनपीआर के फैसले को भी वापस ले लिया जाना चाहिए। ओवैसी ने चेतावनी दी है कि अगर सीएए और एनआरसी को खत्म नहीं किया गया तो वो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरेंगे और इसे शाहीन बाग में बदल देंगे। कमेटी होगी। हम आपसे बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है कि सीएए का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे नहीं तपस्या किया था। सीएए का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ। ओवैसी ने रविवार को यूपी के बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएए संविधान के खिलाफ है। अगर बीजेपी सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहां एक और शाहीन बाग बनेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के विरोध का केंद्र माना जाता है, जहां सीएए के खिलाफ आंदोलन के लिए सैकड़ों महिलाओं ने कई महीनों तक के डेरा डाला था। दिल्ली पुलिस ने 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण यहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया था। अब जब देश में कृषि कानून को खत्म कर दिया गया है तो वहीं एआईएमआई के प्रमुख ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड एक्टर्स बन जाते तो शायद मोदी को सारे पुरस्कार बेस्ट एक्टर के मिलते। ओवैसी ने आगे बीजेपी सरकार पर प्रहार किया और उन्हें मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। दरअसल ओवैसी का दावा है कि आज यूपी में मुस्लिम समुदाय बर्बादी के कगार पे है और सरकार ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। बांस की दुकानों पर ताला लगा लिया गया है, बूचड़खाने बंद हो गए हैं, बुनकारों की आय में कमी आई है। ओवैसी ने कहा कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, उसे सिर्फ समाज के लिए कोई काम नहीं किया। गौरतलब है कि ये हाल सिर्फ गुरु नानक जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश को जो संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। हालांकि अभी भी किसान एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी इसको लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। इन तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद अब सीएए और एनआरसी कानून को भी रद्द करने की मांग उठने लगी है। गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी। 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे 1 साल से, जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, जांच कर रहे थे। नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे